सावन में भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है नुकसान। शिव जी महायोगी हैं और वे साधारण रहना पसंद करते हैं, इसलिए सावन महीने में सिंदूर या हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में मीट, मछली, अंडा सहित कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। शंकर जी जीवों पर बहुत ही दया करते हैं, इसलिए सावन के महीने में किसी भी जीव की हत्या या उन्हें मारना नहीं चाहिए। सावन के महीने में दही या कढ़ी से परहेज करना चाहिए। सावन माह में प्याज, लहसुन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन माह में दोपहर में सोना और कांसे के पात्र में भोजन करना नहीं चाहिए। सावन मास में शरीर पर तेल मालिश नहीं करना चाहिए। साथ ही संभव हो सके तो दाढ़ी और बाल न भी कटवाएं। सावन महीने में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो व्यक्ति सावन में देर तक सोता है उससे भगवान शिव नाराज होते हैं। सावन महीने में शिव भक्तों को कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने से आप पर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सावन माह में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में दूध का सेवन करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। हालांकि बच्चे या बीमार व्यक्ति के लिए इसकी कोई बाध्यता नहीं है। भगवान शिव से जुड़े कुछ रोचक रहस्य। मंदिर के बाहर शिवलिंग की स्थापना क्यों? भगवान शिव ऐसे अकेले देव हैं जो गर्भगृह में विराजमान नहीं होते। इसका एक कारण उनका वैरागी होना भी माना जाता है। ऐसे तो स्त्रियों के लिए शिवलिंग की पूजा करना वर्जित माना गया है, लेकिन शिवलिंग और मूर्ति रूप में महिलाएं भगवान शिव के दर्शन दूर से कर सकती हैं। शिवलिंग की ओर नंदी का मुंह क्यों? मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव से पहले उनके वाहन नंदी जी के दर्शन आवश्यक और शुभ माने जाते हैं। शिव मंदिर में नंदी देवता का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, जिसके पीछे का कारण यह है कि नंदी जी की नज़र अपने आराध्य की ओर हमेशा रहती है। वह हमेशा भगवान शिव को भक्ति भाव से देखते ही रहते हैं। नंदी के बारे में यह भी माना जाता है कि यह पुरुषार्थ का प्रतीक है। शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं बेलपत्र? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तभी उसमें से विष का घड़ा भी निकला। विष के घड़े को न तो देवता और न ही दैत्य लेने को तैयार थे। तब भगवान शिव ने इस विष से सभी की रक्षा करने के लिए विष पान किया था। विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और बेलपत्र उनके मस्तक पर रखने शुरू किए, जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसीलिए तभी से शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है, इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को तीसरी आँख कैसे और क्यों प्राप्त हुई थी? जानिए ज्योतिपुंज का रहस्य। आँख शास्त्रों के अनुसार जब विनाश का समय आता है या सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आँख खोली थी। पौराणिक कथाओं में भगवान के तीसरी आँख के त्रिनेत्र के रहस्यों के बारे में बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां आ पहुंची और शिव जी की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे सृष्टि में अंधेरा छा गया, सूर्य का प्रभाव समाप्त हो गया और धरती पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योतिपुंज प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी लौट आई। इस ज्योतिपुंज को ही शिव जी की तीसरी आँख कहा गया। जब पार्वती जी ने शिव जी से तीसरी आँख का रहस्य पूछा, तब शिव जी ने बताया कि उनकी आँखें जगत की पालनहार हैं। अगर वो ज्योतिपुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिव जी को तीसरी आँख प्राप्त हुई। शिव जी अपनी तीसरी आँख बंद रखते हैं और तभी खोलते हैं जब विनाश का समय होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर शिव जी से जुड़े ऐसे तथ्य आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सावन माह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।